दिल की तन्हाई को आवाज बना देते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आप लोगों को दूसरे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हमारे एक और बात, हमारे यूट्यूब चैनल RRB टेक 345 में आप लोगों का स्वागत है और नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसी के साथ में मेडलिप के जो मेडलिप का आवर साड़ी, जो इस समय आधुनिक आवर साड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज मोसले ने किया था और हम लोग वही पढ़ने आज दूसरा क्लास आप लोगों के सामने आया और हम लोग एक साथ रहें और यही आपसे उम्मीद है हमको। तो हम और आप भाई भाई हैं और हम लोग एक साथ रहेंगे और आप लोग मेरे चैनल पर जुड़िए कि ताकि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो और दोस्तों से कहिए जुड़ने के लिए। आप ही नहीं, और दोस्तों से बोलिए जुड़ने के लिए। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री चालू हो गया है और रोज 7 बजे वीडियो डाला जाएगा। 7 PM पे, 7 PM पे शाम को 7 बजे वीडियो रोज डाला जा रहा है और आप लोग आसानी से देख सकेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए ताकि वीडियो आपको नोटिफिकेशन डेली बाय डेली आपके साथ और हमारा साथ बना रहे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन पे चल रहे हैं और हम लोग कल पढ़े थे पहले आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसके पहले थोड़ा सा हम कल का थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए कि कल क्या था। अगर आपसे पूछे आवर्त सारणी की खोज, अगर आपसे पूछे आवर्त सारणी की खोज, आवर्त सारणी की, आवर्त सारणी की खोज, आवर्त सारणी की खोज पूछे ठीक है, थोड़ा काम था दोस्तों इसलिए चला गया। आवर्त सारणी की खोज, तो आवर्त सारणी की खोज मेडलिफ ने किया था। कौन किया था? मेडलिफ ने। तो आवर्त सारणी की खोज कौन किया था? मेडलिफ ने। मेडलिफ मेडलिफ ने मेंडलीव ने मेंडलीव ने किया था आवर्त सारणी की खोज। मेंडलीव ने, कहीं कहीं मेंडलीव है तो कहीं कहीं मेडलिफ है, तो आप लोग घबराइएगा मत। मेंडलीव भी है और मेडलिफ भी है। तो मेंडलीव ने किया था। यदि आपसे पूछे ये कब खोज हुआ था? 1869 ईस्वी। कब हुआ था? 1869 ईस्वी में। उस समय, उस टाइम हमारा 63 तत्व क्या थे? शामिल थे। यानी 63 तत्व क्या थे? एलिमेंट जो थे वो शामिल थे। तो आवर्त जो मेडलिव थे उन्होंने बताया था कि ऐसा है कि परमाणु के भार को, परमाणु के भार के, तत्व के परमाणु भार के, तत्व के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए थे। कौन? मेडलिफ ने। मेडलिफ ने ये बोले थे कि तत्वों के परमाणु भार के, तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए थे। लेकिन उसके बाद जब मोसले आए तब मोसले ने क्या कहे कि ऐसा है नहीं, परमाणु को भार को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित नहीं किया सकता है, उसको परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है। तभी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसी तरह क्या आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसी तरह क्या होता है? क्रम से आता जाता है। तो वो बोले थे, मोसले बोले थे नहीं, ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं, परमाणु के तत्व के परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। तो वो कौन बोले? मोसले बोले। ठीक है, तो अब उसी के अनुसार अभी तक आधुनिक में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी। उन्हीं के आधार पर हम लोग कुल 100, जब 63 तत्व थे तो उसमें क्या था? उसमें शामिल कुछ तत्व नहीं थे, कुछ रिक्त स्थान मेडलिव ने छोड़ दिए थे। जब मेडलिव ने छोड़ दिए थे, वो जानते थे कि आने वाले
जो समय होगा उसमें सभी रिक्त स्थान भर जाएंगे। अब मोस्टली के समय क्या हुआ, जो 118 कुल तत्व कितने हुए, 118 तत्व हुए, कितने हुए, 118 तत्व हो गए, जिसमें से 94 तत्व नेचुरल है, प्राकृतिक है, लेकिन 24 जो तत्व हैं वो मानव द्वारा निर्मित किया गया है, यानी कि मानव द्वारा निर्माण किया गया है, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है, अब हम दूसरा नेक्स्ट वीडियो लेकर इसलिए आया कि नेक्स्ट हम ये कल का था जो जानकारी हम दे दिए आप लोगों को फिर दोबारा। अब अगला क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या है इसमें, कह रहे कि आधुनिक आवर्त सारणी में तो हम लोग इसमें कितने आवर्त हैं, कितने स्तंभ हैं, ये हम लोग जानेंगे इस क्लास में। दूसरे वाला क्लास में क्या जानेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, कितने हैं 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, कितने हैं 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिसे हम कहते हैं आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। तो आवर्त कितने होते हैं, कई बार ग्रुप डी एनटीपीसी हर एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा है कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त है। कितने आवर्त है, 7 आवर्त। कितने आवर्त है, 7 आवर्त है। इसी 7 क्षैतिज पंक्तियों को, क्षैतिज पंक्तियों कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉ कहते हैं। अब आते हैं 7 हॉरिजॉन्टल रॉ, इसे आवर्त कहा जाता है। क्या कहता है, आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिसे आवर्त कहा जाता है। क्या कहता है, आवर्त कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे पे, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। कितने हैं, 18 ऊर्ध्वाधर, यानी कि 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जिसे कहा जाता है वर्ग। क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कितने वर्ग हुए, वर्ग कितने हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त है। तो कई बार क्वेश्चन दोहराया है, तो आप लोग क्वेश्चन मत छोड़िएगा, आराम से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूछिए, कमेंट करके पूछिए, लेकिन आप पूछ छोड़िए मत। एग्जाम का पैटर्न कैसे पूछेगा वो निर्भर करता है जो बना रहा है, उसमें जो पेपर बना रहा है उस पर निर्भर करता है। तो आप लोग कुछ छोड़ के मत पढ़िए, आप पढ़ते चलिए कि आपका क्वेश्चन वहां पर ना छूटे। मेरे चैनल पर जुड़े हैं, यदि मेरा चैनल अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और दोस्तों को भी दिक्कत ना हो पढ़ने में, वो आराम से पढ़ सके। मैं वही क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, मैं वही टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो ग्रुप डी, एनटीपीसी और जितने सभी एग्जाम है जिसमें साइंस पूछता है, सभी को हम लेकर कुछ एनालिसिस कर कर मैं वीडियो लेकर यहाँ पे आ रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, कितने हैं, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। अब उससे जिसे कहा जाता है वर्ग कहा जाता है। क्या कहता है, वर्ग कहा जाता है। 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, एक वर्ग के सभी तत्वों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। एक वर्ग के, कई बार पूछा है, एक वर्ग के क्या, एक वर्ग के सभी तत्वों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। तो याद रखिएगा, एक वर्ग के सभी तत्वों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। याद रखिएगा, एक वर्ग के सभी तत्वों के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी के सभी ब्लॉक के तत्व, तो हम लोग सभी ब्लॉक के तत्वों के बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे और सभी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। वगैरह पर आधुनिक आवर्त सारणी में के सभी ब्लॉक के तत्व, सभी ब्लॉक जो कितने ब्लॉक के तत्व होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, कितने होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। कितने होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं, तो 4 ब्लॉक होते हैं। 4 ब्लॉक में कौन कौन होते हैं एस ब्लॉक, क्या होता है, एस ब्लॉक, और दूसरा होता है पी ब्लॉक। क्या होता है, पी ब्लॉक, और क्या होता है, डी ब्लॉक, और क्या होता है, एफ ब्लॉक। क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है। यानी कि एस पी डी एफ
ब्लॉक होता है। अब ये वीडियो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट दिन आप लोग को अपलोड करके दे दिया जाएगा, और हमारे वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा कि SPDF का वीडियो कब आ रहा है। बहुत जल्दी आएगा। वो डेली बाय डेली वीडियो 7 PM पर डाला जा रहा है। आप लोग को SPDF के बारे में भी मिल जाएगा। डेली बाय डेली केमिस्ट्री चल रहा है और मेरा चैनल चलता ही रहेगा। पढ़ा लेंगे, जब तक नहीं पढ़ाएंगे तब तक ये केमिस्ट्री नहीं खत्म होता, तो पढ़ाते ही रहेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या समझ में सर नहीं आ रहा है, और जो समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछिएगा। आप उससे यही रिक्वेस्ट है। और हमारे इसी चैनल पर आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी यानी कि सभी सेट पेपर हमारे 10 AM पर वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आप लोग वहां जाकर देख लीजिए कि सेट पेपर, जब तक सेट पेपर नहीं करेंगे एग्जाम में नहीं आपसे हल हो पाएगा। सेट पेपर बहुत जरूरी है। सेट पेपर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए कि आपको आसानी से मिल सके, और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए। तो उस टाइम आप क्या कीजिए, 10 AM पे 10 AM पे आप लोग आसानी से देख लीजिए वीडियो मेरा, कि आप लोग परीक्षा देने के बहुत काबिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, और आप लोग को हमारा चैनल बुरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जीवन सुखद हो, और हमारा यही कामना है। ठीक है, बाय दोस्तों, बाय। ठीक है, नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ।